ये देखिए, आज कार्यकर्ताओं ने लोकसभा के चुनाव के अंदर जो ईमानदारी से, मजबूती से इतनी भयानक गर्मी में काम किया है, मैं सभी कार्यकर्ताओं का दिल से धन्यवाद करने के लिए आया था। आगे भी, क्योंकि 3 महीने के बाद चुनाव है, उस चुनाव के अंदर भी हम सब ने लगना है। मैंने कार्यकर्ताओं से एक बात कही है कि कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस की दुकान में झूठ का सामान भरा पड़ा है और वो एक से एक झूठ बोल करके लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। अब उनके चेहरे का नकाब जनता के बीच में जाकर के उतारना है। आगे ये झूठ ना बोल सकें। ये कभी बोलते हैं कि आप हमें वोट दो, घर घर जा कर के उनके फार्म भरते हैं कि 8,500 रुपया हर महीने आएगा। कभी तो ये झूठ बोल करके वोट लेते हैं, कभी बोलते हैं कि संविधान खतरे में हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं कि आपने जितना झूठ फैलाना था वो फैला लिया। अब ये अंतिम समय के अंदर कांग्रेस सांस ले रही है और जब ये अगला 2029 का, ये 2024 का जो विधानसभा का चुनाव है, इसके अंदर कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। कोई इसका नाम लेने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि इन्होंने स्वयं भ्रष्टाचार के, स्वयं झूठ के इनकी दुकान में सामान नहीं है। लोगों को ये बरगलाने का काम करते हैं। उसको लेकर के मैंने कार्यकर्ताओं को सचेत किया है कि वो जो कांग्रेस का ये छद्म युद्ध है, ये झूठ बोल करके वोट लेते हैं, उस झूठ का पर्दाफाश लोगों के बीच में जाकर भी कह रहा हूँ क्या चैलेंज कि वो ये बताए श्वेत पत्र जारी करके हरियाणा के कितने युवाओं को उन्होंने रोजगार दिया है। 10 साल सरकार में रहे हैं, किस आधार के ऊपर दिया है? कोर्ट ने उनको किस प्रकार की दिक्कतें युवाओं को आई? जो 5 साल नौकरी में रह गया उसको बाहर कर दिया और क्या भ्रष्टाचार के ऊपर नौकरियां दी। ये हरियाणा का एक एक युवा जो नौकरी लगा है वो बोलता है, परंतु हमारी सरकार ने कांग्रेस से ज्यादा रोजगार दिया है। अभी और भी देने का काम करेंगे। 9.5 वर्ष कोई अफसरशाही अभी नहीं है। हमारे सभी अधिकारी मजबूती से लोगों के समस्याओं का समाधान करने में लगे हुए हैं। 9 से 11 बजे तक हमारे सभी डीसी, सभी दिया था उसमें नहीं, अगर कोई गलत काम करता है, कोई भ्रष्टाचार में फंस जाता है, मैंने कहा है ना कि पहले तो कटारिया जी एक बात बोलते थे कि भारतीय जनता पार्टी की चक्की है, पीसती तो है परंतु धीरे धीरे करके बहुत बारीक पीसती है, परंतु हमारी चक्की तो तुरंत काम करती है। मैंने कहा भी अगर कोई इस प्रकार का भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा या कहीं किसी के कारण पब्लिक को कोई दिक्कत आई होगी तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई। हमने रणजीत चौटाला जी को कहा है कि सभी कार्यकर्ताओं ने ईमानदारी से काम किया है, इस प्रकार का बात ना करें। अगर आपने करनी है तो हमें आकर के बताएं, केंद्रीय नेतृत्व को बताएं, लिख करके बताएं। अगर किसी ने कोई कहीं पर भी कोई दिक्कत करी है तो निर्णय केंद्रीय नेतृत्व लेगा।